क्लास में से एक नहीं 4-5 नमूने 10 नमूने कह लो ऐसे होते हैं जो ये कहते हैं कि आज मैं कुछ नहीं पढ़ के आया भाई, मेरी फटी पड़ी है, मेरे को बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, ओ माय गॉड आई एम गोइंग टू सुसाइड, जंप फ्रॉम द क्लिफ एंड डाइंग। ऐसी वाली हरकतें बहुत सारे बच्चे करते हैं और वही नमूने क्लास के रैंकर बन जाते हैं। मेरी क्लास में एक टॉपर था, गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो आई होप आप सभी लोग अपने घरों में होंगे, सेफ होंगे, हेल्दी होंगे और एक और नया दिन, एक और नई शुरुआत, और इसी का शुरू करते हैं आज का व्लॉग। भाइयों देखो क्या है कि जिंदगी में गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड मिले ना मिले, जिंदगी में गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड मिले ना मिले, टेस्टी टेस्टी गर्मा गर्म नाश्ता मिलना बहुत जरूरी है। मतलब जिंदगी में अगर खाना देखो, फर्ज करो कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है आपके पास, लेकिन आपके पास अच्छा खाना नहीं है मनपसंद चीजें आप जो करना चाहते हो वो नहीं कर सकते, तो क्या फायदा है। अपने मम्मी पापा के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर सकते तो क्या फायदा है। तो इट्स लाइक दोनों अलग चीजें हैं, लेकिन हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो देखो कुल मिला कहने का मतलब ये कि हम सिंगल हैं, और अगर मेरे पास गर्लफ्रेंड नहीं है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर मेरे पास गर्मा गर्म नाश्ता नहीं है, जैसे कि ये आलू पत्ता गोभी की सब्जी है भाई साहब, क्या मस्त लगती है गरम गरम, और पूड़ी मिल जाए तो वाह। लेकिन हम डाइटिंग पे है ना, तो रोटी से काम चलाना पड़ेगा। तो वही मैं कह रहा था कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं मिलेंगे तो चलेगा, लेकिन नाश्ता नहीं मिलेगा, खाना नहीं मिलेगा, डिनर नहीं मिलेगा, लंच डिनर तो नहीं चलेगा समझे। तो पढ़ाई करो और खाने के लिए जियो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड तो मिल जाएंगे। वरना माँ बाप क्या है ना कि वो तो तुम्हारी शादी करा के मानेंगे, वो तुम्हें सिंगल नहीं रखेंगे, वो तुम्हें ब्याह तुम्हारा करवा के मानेंगे, मान लो ओके। तो भाइयों अभी अपन खाना खा लेते हैं, उसके बाद आपसे वार्तालाप शुरू करेंगे। हाँ जी, तो अभी अपन ने नाश्ता कर लिया है, अपनी टंकी फुल हो गई है, और हम अपने टॉपिक पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। थोड़ा आज का जो चर्चा का जो विषय है वो है एग्जाम में चीटिंग, एग्जाम में जो चीटिंग होती है इस पे कैसे क्या क्या सीन होता है, आज हम इसी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। चर्चा शुरू करने के पहले अगर तनिक भी शोर शराबा बैकग्राउंड में आता है तो प्लीज़ कृपया करके उसे इग्नोर करिए, क्योंकि हमारे आसपास जब भी हम वीडियो बनाना शुरू करते हैं तभी फालतू 1000 तरीके की चीज़ें शुरू हो जाती है। तो हमने सारे दरवाजे बंद कर दिए, सील पैक कर दिए ताकि आवाज़ कम से कम आए, लेकिन अगर बाई चांस उसके बाद भी आती है तो इग्नोर करिए तो एक्चुअली क्या होता है कि जो एग्ज़ाम में चीटिंग होती है, एक तो हमारी टीचर ना हम लोग से बड़ी परेशान होती थी कि आपका जो है आंसर शीट में सब कुछ सेम लिखा हुआ है, उनकी भी आंसर शीट में सब कुछ सेम लिखा हुआ है, उनकी भी आंसर शीट में सब कुछ सेम लिखा हुआ है। मैंने कहा मैडम सुनो, ऐसा है नहीं, कान आँख नाक सब खोल के सुनो कि हमारे जो क्वेश्चन शीट है ना, क्वेश्चन पेपर, उसमें भी सब कुछ सेम लिखा हुआ है, हमारे सारे क्वेश्चन सेम है, तो जाहिर सी बात है आंसर सेम ही होगा। क्योंकि अगर आंसर डिफरेंट होगा तो गलत हो जाएगा ना, क्योंकि सोचो कि इनने कुछ लिखा है, इनने कुछ लिखा है, तो अगर 4 बंदे हैं तो किसी एक का ही सही होगा ना। अगर हर कोई अपना अपना लिखने लग जाएगा डिफरेंट तो फेल ना हो जाएंगे बच्चे। तो इसीलिए सबका आंसर सेम होता है। मैंने कहा मैडम आपने सबकी कॉपी में एक ही आंसर लिखवाया, इसलिए हमने भी अपनी कॉपी में एक ही आंसर लिखा है। मतलब जो क्लास में क्वेश्चन वगैरह पढ़ाते हैं और फिर वो उसके आंसर्स बताते हैं, फिर एग्जाम में वही क्वेश्चन बाई चांस पूछ लेते हैं, तो सबके आंसर सेम हुए ना भाई। तो जब सेम होते हैं आंसर तो ऑब्वियस सी बात है ना कि भैया कॉपी में जब सबकी सेम लिखा तो इसमें एग्ज़ाम की आंसर शीट में भी तो सेम होगा ही होगा। तो बस इसी तरीके से हम अपनी टीचर को बोल देते हैं और हमारी टीचर हमें -2 दे देती है। तो वो इट्स ओके चलता रहता है, फिर मैं उनसे लड़ता हूँ, मुझसे लड़ती है, और ये वार्तालाप का जो सिलसिला होता है जारी रह जाता है। एक ऐसा बंदा होता है पूरे, मतलब हर क्लास में कह लो या हर स्कूल में कह लो, एक ऐसा बच्चा जरूर होगा, मतलब हर क्लास में ही मैं कहूँगा, हर स्कूल तो मतलब फिर बहुत कम हो जाएगा उन लोग का नंबर। क्लास में से एक नहीं 4-5 नमूने 10 नमूने कह लो ऐसे होते हैं जो ये कहते हैं कि आज मैं कुछ नहीं पढ़ के आया भाई, मेरी फटी पड़ी है, मेरे को बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, ओ माय गॉड आई एम गोइंग टू सुसाइड, जंप फ्रॉम द क्लिफ एंड डाइंग। ऐसी वाली हरकतें बहुत सारे बच्चे करते हैं और वही नमूने क्लास के रैंकर बन जाते हैं। मेरी क्लास में एक टॉपर था, वो कहता है भाई आज तो मैंने कुछ नहीं, आज मैंने रिवीजन भी नहीं करा। मैंने कहा तूने कुछ पढ़ा नहीं? क्या नहीं आज मैंने कुछ रिवीजन नहीं करा, आज मैं फेल हो जाऊंगा। मनहूस ने जो पेपर लिखना शुरू किया है लिखता गया। और मैंने पूछा उससे तूने कुछ छोड़ा? कहता नहीं यार मैंने तो नहीं छोड़ा, वो आ रहा था तो लिखते जा रहा था। मैंने कहा तूने तो कहा था कि तूने पढ़ा नहीं है। कहता यार लेकिन आ गया दिमाग में तो मैंने लिख दिया। चलो ठीक है। एक लड़की
जीता जाता एग्जाम्पल मेरे पीछे बैठी थी और अलग लेवल पे पढ़ाकू, मतलब पढ़ाकुओं की अम्मा, ठीक है। और हम जैसे दोस्त होते हैं ना, जैसे कि हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं कि भैया चलो तुम हमें दिखाओ, हमें कुछ आ जाए बाई चांस तो हम तुम्हें बता दें, हमने कहीं से चेप लिया तो हम तुम्हें भी दिखा दें कि नहीं नहीं ये भी चेप लो। तरीके तरीके की चीज़ें होती है। वो कन्या मेरे को बोली कि उसे कुछ नहीं आता। उसने 2 शीट ली और मेरे यहाँ 2 पन्ने नहीं भर रहे थे। उसने 2 शीट ली, मेरे 2 पन्ने नहीं भर रहे थे और उसे कुछ नहीं आता। मैंने कहा दिखा दो जरा सा। तो वो क्या करती थी, मैं एक तो पीछे मुड़ के देखूंगा ऐसे सामने टीचर तो थोड़ा थोड़ा ऐसे करके लिखता था, मैं ऐसे 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 करके। तो अब मेरा उतने में 2 लाइन में लिख पाता था और इसने 1 पन्ना भर दिया। अब ये पन्ना पढ़ देती थी। तो मैंने कहा नहीं नहीं रुक जा, मैं भी देख लूँ, मैंने 2 ही लाइन देखी बड़ी मेहनत से। कहती नहीं मैं अभी अपने वाला क्वेश्चन कर लूँ तो आप इस पे पन्ना पलट के इस पेज वाले पे कर लो, ठीक है। फिर जब मैं ऐसे करते करते 2-3 होते थे पन्ने और मेरे 2-3 लाइनें लिख पाता था मैं टोटल मिला करके 3-4 पन्नों का। तो मैं कहता था ठीक है अब ये नहीं दिखाएगी। उसने दूसरी शीट ले ली। मैंने कहा यार यहाँ 4 लाइनें नहीं लिखी जा रही मेरे से। इसने दूसरी शीट ले ली और दूसरी शीट लेने के बाद मैंने कहा तुम, और 3 मिनट बचे हैं एग्जाम हॉल में, 3 मिनट बचे हैं एग्जाम खत्म होने में, और ये मेरे को कह रही है अब तुम मेरा देख सकते हो, पूरा देख लो, ये लो मैं तुम्हें पूरा दिखाने के लिए तैयार हूँ। मैंने कहा ओ माते 3 मिनट में 1 क्वेश्चन नहीं लिख पाऊंगा मैं, जहां 3 घंटे में मैं 2 लाइन नहीं लिख पा रहा हूँ, इसको लगता है 3 मिनट में मैं पूरा पेपर लिख लूंगा। लॉजिक है। और वो कन्या ने लॉजिक ये दिया। मैंने उससे कहा कि दीदी एक बात बताओ, तुम कह रही थी कि तुम्हारा सब कुछ नहीं है, तुम्हारा सब कुछ बड़ा गर्व होने वाला, तुम आज फेल हो जाओगी, और ये तुमने 2 शीटें कैसे भर दी। कहती है कि मैं डर गई थी कहीं मैं फेल ना हो जाऊँ, इसलिए मैंने बहुत सारा लिखा, मैंने सारे क्वेश्चन कर दिए और मैंने 2 शीटें भर दी। अब अभी भी मुझे डाउट है कि मैं फेल हो जाऊंगा। मैंने कहा भूतनी औरत, ओ सुपर्णखा, ओ विभीषण, ये पता है कन्या कौन थी? ये मेरे एक दोस्त की गर्लफ्रेंड थी। यहाँ जो मेरा बेस्ट फ्रेंड है ना, अगर उसकी कोई गर्लफ्रेंड होती और उसने इस तरीके से कोई हरकत करी होती उसके बेस्ट फ्रेंड यानी मेरे साथ, मैं सच बता रहा हूँ, उसके साथ उसका मतलब ब्रेकअप होना तय था। मुझे पता है बड़ा बुरा लगता है जब मेरा बेस्ट फ्रेंड मेरे क्लास में नहीं होता, क्योंकि जब मेरा बेस्ट फ्रेंड मेरे साथ होता ना तो मैं कभी फेल नहीं होता। वो पढ़ के आता नमूना, वो मुझे पास करा देता है। तो अरे यार बड़ी मुश्किल होती है यार चीटिंग करने में, बड़ी दिक्कतें होती है। मतलब बंदा पास होए तो होए कैसे? आप कहोगे कि यार आप पढ़ के जाया करो। मैंने कहा हम पढ़ के जाते थे, हम सब कुछ पढ़ के जाते थे, लेकिन भूल जाते थे पेपर में, हम क्या करें। अब नहीं, भूलने की बात भी नहीं थी भाई, वो चावल पढ़ाते थे हमें और हमसे पूछते थे बिरयानी कैसे बनती है। हमें उन्होंने सिखाया कि चावल कैसे बनता है और हमसे पूछा जाता था बिरयानी कैसे बनती है। तो दोनों बातों में लॉजिक तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप मेरी भावनाओं को तो समझ रहे होंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही रखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद है तो डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। अंटिल देन, चाहे जितनी मुसीबतें चाहे जितनी दिक्कतें, गिव अप मत करना। चीटिंग कराने वाले भले ही आपके दोस्त की गर्लफ्रेंड हो, अगर वो नहीं कराती है तो उसका ब्रेकअप करवा के मानना। और अगर दोस्त ने ब्रेकअप नहीं किया तो दोस्त को त्याग दो, वो तुम्हारे किसी काम का नहीं है, वो किसी काम का है ही नहीं। चलो भैया, मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। अंटिल देन, जय हिंद, पीस आउट, बाय बाय।